हेलो स्टूडेंट, जैसा कि अपनी 5th यूनिट चल रही है और वहाँ पर हम अपनी नेम्ड रिएक्शन देख रहे हैं ना। तो उसी सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक आपका और रिडक्शन जो कि है बर्च रिडक्शन या फिर बिज रिडक्शन भी उसे आप कह सकते हैं। क्या होता है बर्च रिडक्शन, है ना, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है, कौन कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं, कौन से सॉल्वेंट यूज होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। बेसिकली क्या होगा कि एक आपका एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन की बात होगी, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट होगा, 1,4 साइक्लोहेक्स डाइईन में। ये क्या है, 1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइक्लोहेक्स 1,4 डाइईन, ठीक। तो बेसिक बात अभी नहीं करेंगे, इसका नाम ये होता है। ये होगा लिक्विड अमोनिया एंड सोडियम के प्रेजेंस में, और जो सॉल्वेंट हम यूज करने वाले हैं वो है आपका इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ रिएक्शन होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, इस पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन था और यहाँ पर जब ये रिडक्शन हो गया तो दो दो हाइड्रोजन आ गए, ठीक। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यही सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास है ये बिर्च रिडक्शन, है ना। इसमें कुछ लैंग्वेज दी हुई वो आप देख सकते हैं, बिर्च रिडक्शन इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। वो सारी चीज़ें मैं पढ़ के नहीं बताने वाला आपको। जो बेसिक मोटो है मेरा कि आपको इसके मैकेनिज्म से रूबरू कराया जाए, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिएक्शन मैंने पहले ही लिख दी, बेंजीन कन्वर्ट इनटू साइक्लोहेक्स 1,4 डाइईन इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एंड सोडियम। और जो सॉल्वेंट हम यूज करने वाले हैं वो क्या है, ETOH यानी इथाइल अल्कोहल की बात हो रही है। तो आइए देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो हेडिंग लगाइए आप मैकेनिज्म, और इसका हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हेडिंग लगाइए आप मैकेनिज्म। या उससे भी पहले हम थोड़ा रिएक्शन लिख लेते हैं ताकि मैकेनिज्म को समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। रिएक्शन क्या थी बिज रिडक्शन की, कि एक आपका जो बेंजीन है, बेंजीन कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है, इसमें हम बर्च रिडक्शन करा रहे हैं और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जा रहा है आपका 1,4 साइक्लोहेक्स डाइईन में। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो लिक्विड अमोनिया एंड Na के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। जो सॉल्वेंट हम यूज करने वाले हैं वो है आपका इथाइल अल्कोहल। ये रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन है। अब बात कर लेते हैं इसके हम मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म की अगर हम बात करें इसमें, तो मैकेनिज्म बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत ही इजी होने वाला है। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो है आपका कंपाउंड बेंजीन। और देखो इसके नाम जरूर लिखना, जब भी आप रिएक्शन लिखोगे तो नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना, वरना जो जितने नंबर आपको मिलने चाहिए वो आप ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, 1, या फिर इसको आप कहेंगे साइक्लोहेक्स 1,4 डाइईन, ठीक, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने सबसे पहले ले लिया बेंजीन और बेंजीन की रिएक्शन करा दी। देखो ये जो कंपाउंड है आपका लिक्विड अमोनिया और सोडियम, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने का सीन ये है कि इनमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये इधर की तरफ ये डोनेट कर देते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, ये जो डॉट में दिखा रहा हूँ ना, डॉट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन से है, यहाँ जो डॉट है उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन आता है और इस बेंजीन की किसी एक पोजीशन पे अटैक करता है, तो वो पोजीशन हम मान लेते हैं ये वाली है, यहाँ आके अटैक करता है। अब क्योंकि इस बेंजीन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन तो सफिशिएंट थे ही, इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन एकदम सफिशिएंट थे, लेकिन एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। जैसे ही ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जुड़ता है यहाँ से, तो ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। ट्रांसफ़र होगा तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका, ये तो वैसे ही रहेगा। हमने कहा इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में आ गया, और इधर का जो बॉन्ड था वो कंप्लीटली इस वाले कार्बन पे, जो एडजेसेंट कार्बन है उस पर ट्रांसफर हो गया। तो चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव। अब क्योंकि ये वाला स्पीसीज जो है ना बहुत ज़्यादा कह लो अनस्टेबल होती है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस होता है तो ये इधर की तरफ मूव करते हैं और ये वाला बॉन्ड
ऐसे मूव कर जाता है। तो अगला जो स्ट्रक्चर होगा इसके लिए आप इस तरीके का एरो लगा सकते हैं, रिवर्सिबल है ना, ये दोनों कंपाउंड आपस में इंटरकनेक्ट होते रहते हैं। देखो क्या बनेगा, ये आपका कंपाउंड, ठीक है, ये तो बॉन्ड पहले से ही था, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन भी है। अब देखो ये बॉन्ड इधर की तरफ ट्रांसफर हो गए, तो चार्ज कौन सा आएगा इसके ऊपर, वो जो निगेटिव चार्ज घूम रहा है यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाले दोनों इधर की तरफ मूव हो गए, तो ये इस वजह से इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसका फॉर्मेशन होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब पिक्चर में आता है आपका इथाइल एल्कोहल, ठीक है, कौन आएगा, इथाइल एल्कोहल। और इथाइल एल्कोहल क्या करता है, एक H+ प्रोड्यूस करता है। देखो जरा इथाइल एल्कोहल कैसे होगा, HOCH2CH3 कुछ ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा अलग और इसको H+ फॉर्म में बाहर निकाल देगा। वही H+ यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। तो ये H+ कहाँ पर अटैक करना चाहेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं और आराम से आकर ये अटैक कर देगा। जब ये अटैक करेगा तो यहाँ से क्या जुड़ गया, एक हाइड्रोजन पहले से था। अगर तुम देखो सारी ही पोजीशन पे एक हाइड्रोजन पहले से है, इसे आप लगा लेना ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक। एक हाइड्रोजन यहाँ पर पहले से है। अब देखो क्या होगा, ये बॉन्ड आप लगा दीजिए और यहाँ से एक हाइड्रोजन पहले से है, ये आपका एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अभी भी ये फ्री रेडिकल फॉर्म में। नेक्स्ट फिर से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, तो हमने पहले देखा जब लिक्विड अमोनिया और सोडियम मिलेंगे तो उनमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। वो फ्री इलेक्ट्रॉन किसे मिलेगा, फिर से इस वाले को मिलेगा, इस वाले कार्बन को। ये जो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा, इस कंपाउंड में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, और डिफिशियंसी इसी पोजीशन पे है, तो ऑब्वियसली वो कहेगा चलो भाई इस पोजीशन पे अटैक करो, और ये जाके सीधे यहाँ जुड़ जाएगा ताकि वहाँ पर एक लोन पेयर बन जाए। अब फिर से अगला कंपाउंड क्या बनेगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, यहाँ से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है, ये दोनों बॉन्ड हैं, यहाँ से जुड़े हुए दो हाइड्रोजन हैं, ठीक है। पहले एक ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, अब हो गए दो, मतलब एक लोन पेयर हो गया। एक लोन पेयर का मतलब एक निगेटिव चार्ज, यानी अब ये बॉन्ड बना सकता है। फिर से पिक्चर में आता है आपका इथाइल एल्कोहल। यहाँ से क्या होगा, इस इथाइल एल्कोहल से एक H+ प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और ये H+ सीधे जाके इस वाली पोजीशन पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि वहाँ पर लोन पेयर है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, जाके उस पर अटैक कर देगा। अटैक करेगा तो एक आपको फाइनल कंपाउंड मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। देखो जरा, अब जो रिएक्शन थी उस रिएक्शन में जो फाइनल कंपाउंड था, फाइनल कंपाउंड क्या था, अगर वहाँ पर देखो सबसे ऊपर इस वाले कंपाउंड को देखो, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन होंगे दो इस वाली पोजीशन पे, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, साइक्लोहेक्स 1,4 डाइईन। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था बेंजीन से, ठीक है, और हमें फाइनल क्या मिल गया, साइक्लोहेक्स 1,4 डाइईन। तो इसी को बोलते हैं हम बर्च रिडक्शन, है ना, जब एरोमेटिक से एक कंपाउंड कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए, यानी एक एरोमेटिक कंपाउंड में रिडक्शन हो जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए। तो यहाँ देखो कुछ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जुड़ गए हैं। तो आई होप ये आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म बात करेंगे अपनी अगले वीडियो में। थैंक यू।